Hello all of you, welcome back to शिखा बायोलॉजी क्लासेस. टुडेज टॉपिक इज मॉलिकुलर बेसिक इनहेरिटेंस. हमारा चल रहा था, इसमें हम पढ़ेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. हम यहाँ पर दो डायग्राम को समझेंगे. पहले हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं. द लाइनर डीएनए इज अ लाइनर बट ट्विन्स पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. These nucleotides are joined together 5th to 3rd phosphodiester bond from of a polynucleotide chain. देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो डीएनए है, डीएनए के कुछ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होंगे जो आगे चल करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे. दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर. जो न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो ज्वाइंट होंगे पांचवें से तीसरे कार्बन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ेंगे जो आगे चल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएंगे. यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से मिलकर के बनेगी, तभी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगी. डीएनए जो होगा वो डबल हेलिक्स मॉडल कहलाएगा. वो हेलिकली स्ट्रक्चर देगा जिसे हम हेलिकली मॉलिक्यूल कहेंगे. डीएनए was proposed by D.G. Watson, Crick, Wilkins in 1953. डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के लिए वॉटसन और क्रिक थे और विल्किंस भी थे जिन्होंने 1953 में इसे प्रपोज्ड किया था. डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड. डीएनए में टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो पांचवें से तीसरे डायरेक्शन वाइल 3 से 5 डायरेक्शन की तरफ चलती है. अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. फॉर चेन ऑफ एंटी पैरेलल, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं. जैसे कि डीएनए डबल स्ट्रैंड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड. डीएनए डबल स्ट्रैंड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड होता है क्योंकि वो डबल स्ट्रैंड है. दीज टू स्ट्रैंड आर ज्वाइंट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ बेस पेयरिंग. जो दीज टू स्ट्रैंड डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो बेस पेयर की सहायता से जुड़े रहते हैं. एडनीन मॉलिक्यूल जो होंगे वो थायमीन से सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं और ग्वानिन मॉलिक्यूल साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें. यहाँ पे लिखा है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये आप देख सकते हैं. ये रिंग बनी हुई है. ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की रिंग है जिसमें एडनीन हमेशा फर्स्ट कार्बन पे अटैच रहता है. हमेशा एडनीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच रहेगा. यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड होता है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बाहर की तरफ होता है. तो रिंग के अंदर जो होंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड. और यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होगा वो फर्स्ट से थर्ड कार्बन से अटैच रहेगा और इधर थर्ड से 5th कार्बन पर अटैच रहेगा जो कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से H3PO4 यानी फॉस्फेट बॉन्ड जुड़े रहेंगे. थाइमीन हमेशा एडनीन से सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहेगा. ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड रहेगा. अब हम यहाँ डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. देखिए डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. यहाँ पर आपका कैसा होगा, स्पाइरल स्ट्रक्चर क्या है. स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है वो पाथ टेकन बाय टू ब्रेक डाउन ऑफ फॉर्म मेजर्स ग्रोव्स एंड मिरर. देखिए इसकी लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिक्स, 1 कंप्लीट टर्न, एक चक्कर, इसका एक चक्कर 3.4 mn कहलाएगा. इसका एक चक्कर. There are 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर इन 1 कंप्लीट टर्न ऑफ अ डबल हेलिक्स. जब 10 न्यूक्लियोटाइड इसमें होंगे तब कैसा होगा, तब ये 1 कंप्लीट टर्न देगा डबल हेलिक्स मॉडल में. और इनकी जो सक्सेसिव बेस होंगे वो 3.4 nm यहाँ पर दिखाएंगे. और इसमें 25 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे
जो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट डबल हेलिक्स में दिखते हैं, जो आगे चल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाता है। और इसकी जो डायमीटर है वो 2 nm है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।